विघ्नोपशान्तये। नमस्कार, मैं अवनीश अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग छंद पढ़ रहे हैं, तो इस छंद की यात्रा में हम लोग इससे पूर्व मंदाक्रांता, वसंत तिल का छंद को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जिस छंद के बारे में जानेंगे, समझेंगे, उस छंद का नाम है शार्दूल विक्रीडित छंद। और शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19-19 वर्ण होते हैं। यह एक लंबा छंद है। तो सर्वप्रथम आइए इसको जानते हैं कि शार्दूल विक्रीडित का अर्थ क्या होता है। शार्दूल का मतलब होता है शेर और विक्रीडित का मतलब होता है उसकी क्रीड़ा, यानी कि शेर का उछलना कूदना। तो शार्दूल और शार्दूल विक्रीडित, ये जो शेर का उछलने कूदने का जो क्रम है, इसी को हमारे आचार्यों ने शार्दूल विक्रीडित छंद में आधार माना है। तो जिस प्रकार से शेर उछलता है, कूदता है, अपने मस्तानी चाल में वो चलता है, उसका कोई क्रम निश्चित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जब शार्दूल विक्रीडित छंद पढ़ते समय उनके वर्णों पर जब सुर लगते हैं, उनका भी कोई क्रम निश्चित नहीं होता, ऊपर नीचे और मस्ती में आगे बढ़ता चल जाता है। तो हम लोग सर्वप्रथम अब जानते हैं शार्दूल विक्रीडित का लक्षण क्या है। आइए देखते हैं शार्दूल विक्रीडित का लक्षण। सूर्यास्तैर्मसजस्तताः शगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्यास्तैर्मसजस्तताः शगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। तो अभी आप ये शार्दूल विक्रीडित का लक्षण देखे हैं। तो आइए जानते हैं कि शार्दूल विक्रीडित छंद में कहाँ पर यति होती है, यानी कि कहाँ पर विराम होता है, मतलब हम कहाँ पे श्वास को रोकते हैं। तो इसके लिए हमारे आचार्यों ने जो ये लक्षण में बताया है कि सूर्या अश्वई, यहाँ पर दो नाम लिए हैं। पहला तो सूर्य किसे कहते हैं? आदित्य को। आदित्य और काश्यप के 12 पुत्र थे, जिनमें देवराज इंद्र सबसे बड़े थे और उपेंद्र यानी कि भगवान वामन ये सबसे छोटे थे। तो इन 12 पुत्रों का, इनके भगवान सूर्य के, इनके जो आदित्य और काश्यप के जो 12 पुत्र हैं, इन्हें को आधार माना गया है कि पहली यति जो हमारी होगी वो 12 अक्षरों पर होगी। और इसके बाद कहा गया है अश्व। तो अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। वो कौन सा घोड़ा? जो भगवान सूर्य के रथ में जुते होते हैं। तो भगवान सूर्य के रथ में कितने घोड़े जुते होते हैं? 7। तो इस तरह से दूसरा जो विराम होगा वो 7 अक्षरों पर होगा, यानी कि अंतिम में। तो पहला विराम जो हुआ था वो 12 अक्षरों पर हुआ था और दूसरा हुआ है 7 पे। तो 12 और 7 19। ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि शार्दूल विक्रीडित छंद में 19 वर्ण होते हैं। तो हम लोग लक्षण जान गए हैं। अब आइए इसकी जो गण व्यवस्था होती है शार्दूल विक्रीडित में, जो लघु गुरु इत्यादि होता है, इसके गण व्यवस्था है, इसमें आइए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए कहा गया है, इधर देखिए सूर्याश्वई को छोड़ करके देखिए मह सजौ सततगाह। क्या है? मह सजौ सततगाह। मह का मतलब होता है मगड़, स है सगड़, फिर ज है जगड़, फिर इसके बाद स आता है तो सगड़, फिर इसके बाद त है तो 2 बार, तो तगड़ और तगड़। तो आइए जान लेते हैं जो इसका मात्रा लगती है। तो मगड़ को कहते हैं मत्स्य गुरु, यानी कि इसमें संपूर्ण में गुरु होता है। सगड़ में जान लेते हैं सो अंतः गुरु हो, मतलब जिसके अंत में गुरु हो, यानी कि सब पहले लघु हो और अंत में गुरु हो। फिर जगड़ को जान लेते हैं जो गुरु मध्यगतः, यानी कि पहला जो गुरु मध्यगत है, मतलब मध्य में जो गुरु हो,
इसके पहले लघु होता है और अंतिम में लघु होता है और बीच में गुरु होता है। इसके बाद सगण को, फिर वही सगण अभी आपने देखा है, सो अंतः गुरु माने जो अंत में गुरु होता है, पहले लघु लघु फिर अंत में गुरु। अब इसके बाद तगड़ में जान लेते हैं, अंतः लघुस्तः, मतलब अंत में जो लघु होता है, मतलब पहले 2 गुरु होंगे, इसके बाद अंत में लघु होगा। तो इसके बाद इस छंद में फिर लास्ट में गा है तो गुरु होता है। तो मगड़, सगड़, जगड़, सगड़, तगड़, तगड़ और एक गुरु होता है। इस तरह से अभी हम लोग देख रहे थे कि शार्दूल विक्रीडित छंद में कि प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, उनका लक्षण हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद उनकी गढ़ व्यवस्था हम लोग देख लिए और अब आपको शार्दूल विक्रीडित के जो उदाहरण हैं, शार्दूल विक्रीडित छंद गाया कैसे जाता है, हम इसको आपको सुना रहे हैं। आइए तो सुनते हैं। विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम् विद्या विहीनः पशुः सूर्यासैर्मसजस्तताः शगुरवः शार्दूल विक्रीडितम् विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम् विद्या विहीनः पशुः पातुं न प्रथमं व्यवसति जलम् युष्मासुपीते सुया नादत्ते प्रियमण्डनापि भवताम् स्नेहेन या पल्लवम् देवः कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम् सेयं याति शकुन्तला पतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम्। तो ये था शार्दूल विक्रीडित छंद का उदाहरण और मैंने 2 तरह से इसको गाया। तो अब आप लोग आज शार्दूल विक्रीडित छंद मतलब हम साथ में हम लोग पढ़ चुके मस्ती में शार्दूल विक्रीडित छंद को, और अब आप लोग इसको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। ठीक, तो आज फिर यहीं पर विराम देते हैं अपनी वाणी को।